और आगे बढ़ेंगे इसी मामले पर। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और जेपीसी की जांच के लिए मोदी सरकार तैयार क्यों नहीं है, ये राहुल ने अपने ट्वीट में निशाना साधा है। तो राफेल मामले पर राहुल गांधी ने भी अपने ट्वीट में साफ तौर पर मोदी सरकार को घेरा और लिखा कि जेपीसी की जांच के लिए मोदी सरकार तैयार क्यों नहीं है। खबर महाराष्ट्र से, जहां का मॉनसून सेशन कल से शुरू हो रहा है और इस सेशन में रियासत के कई बड़े मामलों पर हंगामा हो सकता है। माना जा रहा है कि मुस्लिम रिजर्वेशन, मराठा और ओबीसी रिजर्वेशन, पवार खानदान के खिलाफ बदउनवानी का मामला, अनिल देशमुख का मसला और भी दीगर मसाइल यहां पर जेर बहस आ सकते हैं। इस सेशन में कोरोना के मामले, उद्धव ठाकरे हुकूमत के इक़दाम, साथ ही बदउनवानी के इल्जामात पर भी अपोजिशन हुकूमत को घेरने की पूरी तैयारियों में है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी वसीम अंसारी का। वसीम, जिस तरह से उम्मीद की जा रही है, कल जो महाराष्ट्र का मॉनसून इजलास शुरू हो रहा है, हंगामा आराई के पूरे उसमें आसार नजर आ रहे हैं। सबसे अहम बात, अनिल देशमुख मामले पर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की पूरी तैयारी अपोजिशन की। देखिए, जो ये मानसून सत्र है काफी हंगामेदार होने की आशंका साफ तौर पे दिखाई देने लगी, क्योंकि महज सिर्फ 2 दिन का है। इसे लेकर पहले ही से शुरुआत हो चुकी है। विरोधी पार्टियों ने इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए राज्यपाल को एक पत्र भी लिखा था कि महज 2 दिन का ही क्यों लिया जा रहा है, और इसे लेकर गवर्नर ने एक पत्र सीएम को भी लिखा था, सरकार को भी लिखा था। इसका जवाब मांगा था कि इतने कम दिनों की वजह क्या है। भले ही सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि कोरोना काल का जिस तरह से माहौल चल रहा है, जिस तरह से लोगों के नंबर्स बढ़ रहे हैं, इसी को देखते हुए खतरा ना बढ़े, इसलिए इसे वक्त कम में निपटाया जा रहा है। लेकिन 2 दिन में काफी कुछ बड़े मुद्दे हैं जो महाराष्ट्र सरकार के सामने रखे जाएंगे, जिनके जवाब बाकायदा विपक्ष चाहेगी। खास करके ओबीसी आरक्षण और मराठा आरक्षण को लेकर जिस तरह से पूरे राज्य भर में आंदोलन चल रहा है, ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है। कहीं राज्य सरकार केंद्र सरकार पर निशाना साधती हुए नजर आ रही है कि उनकी वजह से नहीं हो रहा है, कानून में अमेंडमेंट किया जाए, इसके बाद राज्य सरकार इस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं। तो वहीं पे बीजेपी जो महाराष्ट्र की है, उनका साफ तौर पर कहना है कि राज्य सरकार की मंशा ही नहीं है इन दोनों आरक्षण को लेकर किसी तरह। आंदोलन लगातार अब भी महाराष्ट्र में चल रहे हैं। आज ही सोलापुर में कई जगहों पे मराठा आरक्षण चल रहा है। उसी के साथ जो मुस्लिम समाज है, लगातार पिछले कई सालों से, जब से इलेक्शन हुए हैं उससे पहले से, यानी कि एक सरकार बीजेपी गई, उससे पहले जो सरकार थी 2014 में, वो बाकायदा कांग्रेस एनसीपी की थी। उस दौरान जो मुस्लिम आरक्षण दिया गया था एजुकेशन में 5, वो अब तक नहीं। इसे लेकर लगातार कई सवाल या निशान बीजेपी सरकार पे विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस जी। तो बहरहाल कल का महाराष्ट्र का जो मॉनसून सेशन है वो हंगामा आराई होने के पूरे आसार हैं। लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है। वसीम अंसारी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर